बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum viewers. Today I am going to tell you an horror story. An horror story of the rhyme of the ancient mariner. जी हाँ, आप सबको पता चल गया है कि आज आपको मैं एक खौफनाक स्टोरी से डराने वाली हूँ और ये कहानी है एंशंट मैरिनर की। एंशंट मैरिनर एस.टी. कॉलरिज ने 1797 में लिखी और 98 में इसको पब्लिश किया। दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलड्स। ये वही एडिशन है जो कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने दोनों मिलकर पब्लिश किया। इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स हैं। उनमें सबसे पहला कैरेक्टर है एंशंट मैरिनर का, उसके साथ उसके सेलर्स हैं, नाइटमेयर, लाइफ इन डेथ, पायलट, हर्मिट, वेडिंग गेस्ट और सारे सेलर्स। ये पोएम पहले पब्लिश हुई 1798 में, लेकिन बाद में भी इसकी कुछ एडेप्टेशंस हुई और द एंशंट मैरिनर के नाम से 1925 में ये पब्लिश हुई और उसके बाद 1978 में राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर के नाम से ये पब्लिश हुई। दिस पोएम इज़ फुल ऑफ सिंबल्स। बहुत से सिंबल्स का इसमें यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ द सिंबल ऑफ द सन एंड द मून। सन जो है, दिस इज़ सिंबलाइज फॉर द क्रिश्चियन गॉड and sun means the angry, wrathful God, and the moon means that is benevolent and repentant God. These are the two sides of the Christian God. Then there is albatross. Albatross is symbolized for innocence and beauty. What is the tone of this poem? इस poem की tone क्या है? Horror, fear, regret and guilty since the mariner had killed the albatross. और albatross को क्योंकि सिंबलाइज किया गया था गुड लक के लिए, और लेकिन बाद में यही albatross कभी उसको वो सिंबलाइज करते हैं गुड लक के लिए, इनोसेंस के लिए, ब्यूटी के लिए, और कभी उसको सिंबलाइज करते हैं सिन के लिए। एनीवे, ये हम पोएम आगे डिटेल में इसको देखेंगे तो इसकी समझ आ जाएगी। इस पोएम में सिमिली का यूज़ हुआ है, लाइक वन दैट हैड बीन 7 days ड्राउन्ड। तो सिमिलीज का भी इस पर बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। अब थोड़ा मैं आपको स्टोरी नरेट करती हूँ। देयर इज़ एन एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट मैरिनर मीन्स ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप and he had 200 sailors with him. They are on a sea voyage. Now these sailors, along with the ancient mariner, they are on the voyage. It was a beautiful voyage. They were enjoying in the beginning. This was the nice weather. The sun was shining and everything was fine. सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल आराम से अपने सफ़र पर वो जा रहे थे कि सडनली समंदर में एक शदीद तूफ़ान आया और उनकी जो शिप थी वो साउथ की तरफ, शिप का डायरेक्शन साउथ की तरफ हो गया और वो लोग साउथ में जा पहुँचे। और जब वो साउथ में पहुँचे, देयर वाज स्नो एवरीवेयर, देयर वाज फॉग एंड देयर वाज मिस्ट एंड नथिंग वाज क्लियर, नथिंग वाज विजिबल एंड दे वर स्टक इन द स्नो। अब स्नो के बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और उस बर्फ़ में वो उनका जो शिप था वो फंस चुका था। सडनली देयर केम एन एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस क्या है? ये एक सी बर्ड है और साउथ में ये बर्ड्स पाए जाते हैं। अब वो एल्बाट्रॉस वहाँ पर आया, तो जैसे ही एल्बाट्रॉस आया उसके आने के बाद वेदर चेंज हो गया, वहाँ पर सनशाइन शुरू हो गई, जो हवा थी वो चलने लगी
और इसके साथ साथ वेदर बहुत अच्छा हो गया। तो जितने मैरिनर्स थे वो ये समझने लगे कि अल्बाट्रॉस हमारे लिए एक गुड लक है, ये दिस इज़ द बर्ड ऑफ अ गुड लक, और इसके आने की वजह से वेदर चेंज हो गया है और हम जो हैं उस मुश्किल से निकल आए। अब वो धुंध के वो जितने बादल थे वो छट गए, मौसम चेंज हो गया, अब बर्फ़ से वो निकल गए और उनके लिए रास्ता आसान हो गया और वो अपने सी वॉयज पे चल पड़े। उसके बाद ये हुआ, लेकिन वो जो अल्बाट्रॉस था वो उनको शिप को फॉलो करने लगा। अब वो जिस वक्त बुलाते वो आ जाता, मैरिनर्स उसको बुलाते थे और वो आ जाता था और वो उनके शिप को फॉलो करता था और वो डेली उनके पीछे शिप पे वो सर्कलिंग करता था। तो सडनली एंशिएंट मैरिनर ने क्या किया, एक दिन उस अल्बाट्रॉस को विदाउट एनी रीज़न अपने क्रॉसबो के साथ उसको हिट किया और उसको मार दिया। उसके मरने के बाद जितने भी सेलर्स थे वो सारे ये समझने लगे और सारे ये कहने लगे कि एंशिएंट मैरिनर ने उसको क्यों मारा है, बिकॉज दे थॉट दैट इट वाज सिंबल ऑफ गुडनेस फॉर देम, कि एक गुड लक थी उनके लिए। उसके आने की वजह से वो मुसीबत से निकले थे, वो तूफ़ान से निकले थे और उसने उसको क्यों मारा है। वो उस पर सब उसके साथ बड़े लड़ते झगड़ते हैं और सब उसको बुरा भला कहते हैं। दे कर्स हिम दैट ही हैज़ किल्ड एन इनोसेंट बर्ड, कि एक इनोसेंट बर्ड को उसने मार दिया है। लेकिन जैसा वो सोच रहे होते हैं कि शायद उस बर्ड को मारने की वजह से, जैसे उसके बर्ड के आने की वजह से उनके लिए गुडनेस आई है, वो मुश्किल से निकले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेदर बिल्कुल सेम रहता है, नॉर्मल रहता है, वेदर में कुछ चेंज नहीं आता। वो अपनी नॉर्मल उसी पेस के साथ वो अपनी शिप पर अपने सी वॉयज जारी रखते हैं। कुछ टाइम के बाद ये होता है कि अब सनशाइन बहुत ज़्यादा होता है, सूरज बहुत तेज़ चमक रहा होता है और उसकी तपश की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और जब वो बिल्कुल समंदर के मिड में पहुंचते हैं तो उस दौरान में क्या होता है कि उनका जो शिप होता है वो वहाँ पर रुक जाता है, बिकॉज देयर इज़ नो विंड, हवा नहीं होती। और हवा के ना होने की वजह से अब जो वो शिप है वो अपनी जगह पर ठहर जाता है, वहीं पर रुक जाता है। अब हर तरफ देयर इज़ वाटर एवरीवेयर बट दे कैन नॉट ड्रिंक, दे आर थर्स्टी, उन सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और इस कदर शदीद प्यास लगती है कि उनके हलक खुश्क हो जाते हैं और वो बात तक नहीं कर सकते। और ऐसा मंज़र होता है कि हर तरफ पानी है लेकिन शदीद धूप है और इस धूप की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यास का एहसास होता है। अब वो ऐसा टाइम गुज़रता है, इस टाइम में वो एंशिएंट मैरिनर वो ये समझते हैं कि ये जो कर्स हम पे पड़ी है ये अल्बाट्रॉस की वजह से हुई है। वो क्या करते हैं, उसी अल्बाट्रॉस के डेड बॉडी को लेते हैं और उसको एंशिएंट मैरिनर के गले में उसको बांध देते हैं। और वो ये समझते हैं कि शायद ये उसको मारने की वजह से जो ईवल स्पिरिट्स हैं उन्होंने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से हम बार बार मुसीबत में फंस रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा उन्हें प्यास लगती है और वो ऐसे निढाल हो जाते हैं कि उनसे सांस लेना भी मुश्किल होता है। वो सब अपनी अपनी जगह पर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इतने में एंशिएंट मैरिनर देखता है कि एक शिप आ रहा होता है और वो शिप उनकी तरफ आता है। अब देखें यहाँ पर कोई हवा नहीं है, इनकी शिप तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो शिप कैसे आ रहा है, इनफैक्ट दैट वाज अ घोस्टली शिप। वो जो है वो एक घोस्टली शिप है और उस शिप के अंदर दो कैरेक्टर्स होते हैं, वन इज़ दैट डेथ एंड अदर इज़ लाइफ एंड डेथ। डेथ और लाइफ एंड डेथ दोनों का मुकाबला होता है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, डाइस के साथ खेल रहे हैं। एंड डेथ एंड लाइफ एंड डेथ दे आर ट्राइंग टू विन। सो इन दिस कंपटीशन व्हाट हैपन्स दैट लाइफ एंड डेथ विंस एंशिएंट मैरिनर। लाइफ एंड डेथ एंशिएंट मैरिनर को विन कर देता है, जबकि डेथ जो है वो सारे सेलर्स को विन कर जाती है।
तो अब ये होता है कि इसका क्या मतलब हुआ, डेथ ने एंशिएंट मैरिनर को, लाइफ एंड डेथ ने एंशिएंट मैरिनर को विन किया। मतलब ये है कि अब एंशिएंट मैरिनर ज़िंदा रहेगा लेकिन ना जी सकेगा और ना मर सकेगा, और जबकि दूसरी तरफ जितने सेलर्स हैं उन सबको मरना है क्योंकि डेथ ने उनको विन कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता सब सेलर्स की डेथ हो जाती है, और वो सारे सेलर्स जब मर रहे होते हैं तो उनकी आंखों में, वो बोल तो नहीं सकते क्योंकि वो ड्यू टू थर्स्ट दे कैन नॉट स्पीक अ वर्ड, देयर इज़ ड्राइनेस एवरीवेयर। उनके जो हल्के में बिल्कुल खुश्क हुए हुए हैं, तो उसमें वो उनकी आंखों से वो कर्स नज़र आ रही होती है, वो बद्दुआएं दे रहे होते हैं एंशिएंट मैरिनर को कि उसकी वजह से उनको ये मुसीबत झेलनी पड़ी है। नाउ all of the sailors are dead on the ship deck। तमाम सेलर्स मर चुके हैं और वो सारी डेड बॉडीज़ एंशिएंट मैरिनर के इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं, और उनमें सिर्फ एंशिएंट मैरिनर अलाइव है। और वो ऐसा वक्त है कि एंशिएंट मैरिनर उसके लिए भी पानी का एक कतरा नहीं है, और वो उसका हल्क बिल्कुल खुश्क हुआ है। तो उस दौरान में एंशिएंट मैरिनर कि सो जाता है, और जब वो सोता है तो उसमें वो ख्वाब देखता है, और उस ख्वाब में वो देखता है कि उसको एक वाटर स्नैक नज़र आता है, और बहुत खूबसूरत सा वाटर स्नैक नज़र आता है। और उस वो जागता है, वो देखता है वो वाटर स्नैक पानी में मूव कर रहा होता है। वो उसको देखने के लिए आगे होता है, तो उसके जो गले में वो एल्बाट्रॉस होता है, उसका डेड बॉडी, वो उससे पानी में नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है तो अब जो एंशिएंट मैरिनर है वो सांस ले सकता है, वो बोल सकता है, जैसे कि उसकी सारी कर्स ख़त्म हो चुकी है, सारे जैसे कि उसको उसकी सिन से उसको रिहाई मिल गई है और वो फ्री हो चुका है और उसके लिए अब आज़ादी है। तो वो प्रे करता है, वो दुआ मांगता है। इतने में उसे एक शिप नज़र आती है। अब वो शिप में एक पायलट होता है, एक उसका बेटा होता है, और उसके साथ एक थर्ड पर्सन दैट इज़ हर्मिट, एक हर्मिट होता है। वो शिप उनके करीब आता है तो एल्बाट्रॉस के जो शिप है वो उस वक्त ड्राउन होने लगता है। उस वक्त वो शिप पानी में नीचे चला जाता है। उस दौरान में जो एंशिएंट मैरिनर है वो उसको रेस्क्यू किया जाता है। इस तरह से वो उनकी मदद से हर्मिट को भी और पायलट को भी रेस्क्यू करके वो वापस लैंड की तरफ जाते हैं। इससे पहले ये है कि उसी में एंशिएंट मैरिनर के जितने, वो उसी ख्वाब में ये भी देखता है कि जितने उसके सेलर्स हैं सडनली वो उठते हैं और वो सारे उसके लिए काम करते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ द एल्बाट्रॉस जब गिर जाता है तो उसके बाद जितने मैरिनर्स हैं वो सारे उठ खड़े होते हैं। इनफैक्ट वो मैरिनर्स नहीं होते, वो उनकी स्पिरिट्स होती हैं, वो एंजल्स होते हैं। वो एंशिएंट मैरिनर की हेल्प करते हैं, वो उसको साहिल की तरफ ले जा रहे होते हैं, और उस दौरान में उसको फिर वो शिप नज़र आता है पायलट का और उसका। तो इस तरह से वो जब वापस लैंड पे पहुंचते हैं, अब एंशिएंट मैरिनर जो है हर्मिट को अपनी स्टोरी सुनाता है और उसे कहता है कि मेरी हेल्प करो कि मुझे रिहाई मिले, मैं किस मुसीबत में गिरफ़्तार हो चुका हूँ। फिर वो हर्मिट उससे पूछता है और एंशिएंट मैरिनर उसको अपनी सारी स्टोरी सुना देता है। जब वो उसको स्टोरी सुना देता है तो उसके बाद उसका ये इतनी बेचैनी होती है कि वो एक को स्टोरी सुनाता है और फिर वो दूसरे को स्टोरी सुनाता है, और वो इस तरह से तीसरे को, क्योंकि उसे लाइफ इन डेथ ने अचीव किया है। वो अलाइव तो है लेकिन हिज लाइफ इज़ वर्स दैन द लिविंग। जिंदों से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी अज़ियतनाक है। अब वो इनफैक्ट जैसे ही ये पोइम स्टार्ट हो रही होती है तो वो सीन में डिस्क्राइब किया जाता है कि एक वेडिंग गेस्ट होता है जिसने किसी वेडिंग में जाना होता है, और ये वेडिंग गेस्ट को एंशिएंट मैरिनर रोकता है और उसको अपनी स्टोरी सुनाता है। वो वेडिंग गेस्ट रुकना नहीं चाहता, लेकिन वो उसकी आंखों में जब देखता है ऐसी चमक होती है, और उसकी चमक उसे ऐसे मजबूर कर देती है, ऐसे महसूर कर देती है कि वो मजबूर हो जाता है और वो उसकी स्टोरी सुनता है। अब वो वेडिंग गेस्ट, उसको शादी की आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती हैं, वो शादी में जाना चाहता है, लेकिन उसकी स्टोरी सुनने के बाद अब वो इतना सैड हो जाता है कि अब वो शादी में नहीं जाना चाहता, और वो उसको
एंशिएंट मैरिनर उसको ये बताता है कि मैं ये स्टोरी जब तक किसी को सुना ना दूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। लेकिन वो साथ उसको ये भी कहता है कि क्रीचर्स ऑफ गॉड, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात के साथ अगर हम उनके साथ प्यार से शफ़क़त से पेश आएंगे और अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे तो यही हमारे लिए गुडनेस है। तो इस तरह से वो उसको ये स्टोरी तो सुना देता है, लेकिन वेडिंग गेस्ट जो है अब वो शादी में नहीं जाता, वो सैड हो जाता है क्योंकि वो उस इतना ज़्यादा इससे उदास हो जाता है ये स्टोरी सुनकर। तो अब वो ये एट द एंड वो जो वेडिंग गेस्ट होता है वो सैड तो हो जाता है, लेकिन वो विजडम भी उसे मिल जाती है। ही हैज़ बिन वाइजर with the words of the ancient mariner who says that every creation of the God is lovable and it is a greatest joy to love. Thank you so much.